अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 7। लास्ट वाले हमने लेक्चर के अंदर या उससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिसका एक पार्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में था, जिसमें हमने पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और आज का जो लेक्चर उससे बाद वाले में फिर ड्राइव क्वांटिटीज। और आज के लेक्चर में देखो, आज का लेक्चर जो है वो थ्योरेटिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू याद करने के। देखो, ये जो आज का लेक्चर है इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, आ सकता है, ऐसा नहीं तुम लोग कल को मेरे को पकड़ लो हाँ भाई कहा था सड़ने के चांस कम है तो हम याद ही नहीं कर रहे। ठीक है, आ सकता है मगर चांस बहुत कम है, तो ऐसे नहीं आता। अच्छा, हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। याद करने के लिए देखो ये क्या है, शॉर्ट नोट्स हैं। ये कैसे आ सकते हैं आपके पास, शॉर्ट नोट की सूरत में आ सकते हैं। ठीक है, हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेंगे ये क्या है। और इसके बाद याद करने के लिए आप सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे से टीचर के नोट्स हैं। ठीक है, आप उनसे याद कर सकते हैं फिजिक्स के नोट्स। यहाँ तो नहीं है, तो आप किसी भी और नोट से या उधर से बुक से आप निशान लगा के याद कर लें। और हमारे वीडियो वाले लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम नीचे लिंक दे देंगे, तो आप उधर जाएं, लिंक पे क्लिक करें, यहाँ पे ड्राइव का लिंक होगा या किसी और चीज का, आपको इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की सूरत में। आपके पास भी अगर घूम जाए तो इस वीडियो के लिंक पे जाए, हमें व्यू भी मिल जाएगा, लाइक भी कर देना, जाते साथ कमेंट सब करके कर डाला। देखो शॉर्ट नोट्स किस बारे में, देखो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, कितनी होती है 7। ठीक है, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस, इंटेंसिटी, यही थी 7। याद किया भूल गए, याद किए। अच्छा देखो, इन 7 में से मोस्ट यूज होने वाली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन सी है, 3, लेंथ, मास और टाइम। इन 3 से अलग-अलग नोट्स आ सकते हैं, इसीलिए बुक वालों ने इन तीनों टॉपिक्स को अलग से डिफाइन भी किया और इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए हमें। ठीक है, कि हम इन चीजों को किस चीज से नाप सकते हैं। बेशक आपको पता भी होगा मगर हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए आपको बस थ्योरेटिकल हम इसमें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंथ के बारे में। किसके बारे में, लेंथ के बारे में। ठीक है, लेंथ क्या है, लंबाई। लंबाई क्या होती है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासले को हम क्या कहते हैं, लेंथ। क्या कहते हैं, उसकी लंबाई या उसको लेंथ कहते हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। ठीक है, उसको किसमें नाप लोगे, ऐसा यूनिट कौन सा उसका, मीटर। अच्छा देखो, फिर बुक के अंदर हमें डिस्कस किया गया उसके इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसको, या वो टूल, वो औजार जिससे हम लंबाई को नापते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले हम लंबाई को किससे नापते हैं, आप इंची टेप। किससे, इंची टेप। देखो इंची टेप से भी नापते हैं मगर वो हमारी बुक में नहीं है। नापते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है इंची टेप से। मिसाल तौर पर आपने कोई जगह नापी है तो आपने देखा होगा वो इंची टेप से ऑटोमेटिकली सुख करके बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो फिर क्या नाम है, कपड़े नापने के लिए आपके घर में वालदाएं मोहतरमा यूज करती होगी इंची टेप, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है वो इंची टेप। मगर बुक में जो हमें पहला इंस्ट्रूमेंट बताया वो मीटर रूल। क्या क्या होता है मीटर रूल, पागलों जो स्केल होता है उसको इंग्लिश में मीटर रूल कहते हैं। हाँ, मीटर रूल भी कहते हैं, जिसके अंदर मीटर के अंदर रीडिंग लिखी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल से नापते। देखो आपको बचपन में टीचर ने वो सेंटीमीटर वाली लाइनें ड्रॉ करना बताई होगी, तो वो किससे नापते थे, स्केल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंबाई को हमने बुक में किसमें दिया है, मीटर। वैसे बहुत सारी चीजों से नाप सकते हैं मगर हमने दो तीन उन्होंने दिए जो हमने पढ़ी। ठीक है, तो मीटर रूल क्या होता है, एक स्केल होता है जिसके ऊपर क्या होती है, यूं रीडिंग होती है 1। ठीक है, फिर यूं 2। ठीक है, फिर हम उसको रखते हैं, जितनी भी लंबाई होगी और हम उसको नाप लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ नापने का हमारी बुक के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट हमें बताया है, मीटर रूल। उसके बाद है हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमें बुक में बताया गया वो है वर्नियर कैलिपर। क्या, अच्छा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों आप यूज करोगे मगर आपने देखे अभी तक नहीं होंगे, शायद आप यूज करोगे जब आप क्लास 9 के प्रैक्टिकल्स करोगे। ठीक है, जब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको यूज कराएंगे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इतने इतने से होते हैं। देखो वर्नियर कैलिपर तो किस टाइप का बना होता है, ठीक है, इसके आगे वो
हाँ, वर्नियर कैलिपर अगर प्रैक्टिकल किसी के स्कूल में हुए तो वहां पे, वरना आप देखो। अच्छा, लैपटॉप खराब है वरना प्रोजेक्टर में मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता, मैंने कहा भी था कल वाली क्लास में, अगर लैपटॉप खराब हो गया। नहीं नहीं नहीं, इतना सा होता है ये पेन जितना, या इससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। इससे वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, इन दोनों से हम बिल्कुल छोटी लंबाई या छोटी चीज हमें नापनी हो ना, उसकी लंबाई को हम उसके लिए यूज कर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कोई तार की मोटाई नापनी है तो कितनी छोटी सी होती है, या मुझे सिक्के की मोटाई नापनी है, मोटाई तो कितनी छोटी सी होती है, तो हम वर्नियर कैलिपर का सहारा ले रहे होते हैं। या तो फिर मुझे कील की निप नापनी है कि वो कितनी मोटी है, इतनी छोटी छोटी बारीक चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। और उससे भी कोई बारीक चीज नापनी हो, लेट सपोज आपने पिन की निप नापनी है, वो कितनी मोटी है, कितनी लंबाई है उसकी, ठीक है, कितना रेडियस है, कितना डायमीटर है, ठीक है, तब भी आप इसका सहारा लेते हो स्क्रू गेज का। ठीक है, तो ये दोनों आप यूज करोगे किधर, अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर 9 के अंदर। ठीक है, तो हमारी बुक में लेंथ के अंदर 3 चीजें हमें यूनिट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, जिसके बारे में बच्चे थोड़ा सा जान ले, तो मैंने आपको बता दिया। मीटर रूल, स्केल, सिंपल, वर्नियर कैलिपर, इतनी सी डिवाइस है। कोशिश करूंगा अगर ऊपर पड़ी हो तो आपको ला के दिखाऊं वर्नियर कैलिपर स्क्रू है, वरना आप नेट पे जाए, और वीडियो वाले भी नेट पे जाए, गूगल पे सिंपली सर्च करें वर्नियर कैलिपर, आपको तस्वीर दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं आपको एक्सपेरिमेंट भी छोटे छोटे दिखते हैं कैसे नाप होते, तो उल्टा करा दो और ना लगा दे। हाँ हाँ, फिजिक्स की बुक में भी है, वहां से भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके अंदर भी है, तो बुक है किसी का तो खोल के देखिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी मेन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, एक नोट जो पूरा है आ सकता है ना, वो सिर्फ इस लेंथ के ऊपर आएगा। ठीक है, इस लेंथ के ऊपर पूरा एक नोट आ सकता है। ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेंथ। ठीक है, तो आपको मैंने पैराग्राफ बना के उसके अंदर, मैंने नहीं किसी अच्छे टीचर ने लिखे हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी मास। तो मास के ऊपर एक लेता है शॉर्ट नोट आता है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मास। एक चीज के अंदर कितना मवाद है या कितना वजन को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, मास कह रहे होते हैं। ठीक है, वेट नहीं कहते वजन को। ठीक है, वजन को हम क्या कहते हैं, मास। ठीक है, मास। ठीक है, आपको मतलब उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी अच्छी सी प्यारी सी इंग्लिश के अंदर लिखी हुई। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, सबसे फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या होता है, तराजू। फिजिकल बैलेंस क्या होता है, तराजू। इस टाइप का तराजू नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैलेंस, जिसमें आलू वाला या दूसरी चीजें वो तोल के देते हैं, उसको बराबर करते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस। तो वजन नापने के लिए वही यूज होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक साइड वो क्या कहते हैं, वजन रखते हैं, बट्टा कहते हैं उसको उर्दू में। आप वो रखते हो एक साइड, जो आपको नापनी होती है, जैसी वो बराबर होता है तो वो लेवल के ऊपर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फिजिकल बैलेंस। तो मास नापने के लिए क्या यूज होता है, फिजिकल बैलेंस। मगर अब थोड़ा हो गया जदीद दौर, अब हमें इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास है, आपकी खिदमत में हाजिर है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के लिए आपको वजन उठा के रखने की जरूरत नहीं। सिंपली आप क्या करें, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते, उसके बाद बताएंगे क्या करें। हमारा ड्राइंग भी काफी अच्छा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। स्त्री लग रही है हमें, नहीं नहीं, बस समझ जाओ ना। हाँ, ये ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा फिजिकल बैलेंस दुकानों पे होता है। हाँ हाँ, तुम्हारा दुकान पे भी है, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। वीडियो वाले भी देख रहे हो इनके कोचिंग में क्या चल रहा है। अच्छा, इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, क्या होता है देखा होगा आपने, आप उसके ऊपर नंबर आते हैं, आपको वजन उठा के रखने की जरूरत नहीं, वो भी किसके लिए इस्तेमाल होता है, वजन नापने के लिए। ठीक है, तो वजन नापने के लिए जो दो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है हमारे पास फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको,
इसके ऊपर भी एक क्या आ सकता है, शॉर्ट नॉट। ठीक है, अच्छा बोर्ड बनना है, वैसे इतना अच्छा बनाता नहीं मैं। अब तीसरी जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, वो है हमारे पास टाइम। टाइम आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज को करने में आपको कितना वक्त लग रहा है, तो इंग्लिश में हम टाइम बोलते हैं। वक्त को बेसिकली हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। टाइम कैसे नापेंगे, टाइम कैसे नापेंगे, अच्छा आज ही नहीं पहन के आओ, किससे नापेंगे, घड़ी से। ठीक है, घड़ी आपके पास दो किस्मों की हो सकती है। एक होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं कांटों वाली घड़ी, टंग 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 टंग, और दूसरी घड़ी डिजिटल। देखो एक घड़ी ऐसी इस टाइप की होगी, ठीक है, और एक हमारे पास स्टॉप वॉच होती है जिसमें नंबर होते हैं। हाँ बस पता है आपके पास स्मार्ट वॉच रखो। हाँ प्रैक्टिकल में स्मार्ट वॉच दिखाऊं सबको के हमारे एक स्टूडेंट के पास स्मार्ट वॉच है। अच्छा इधर देखो, टाइम को नापने के लिए दो तरह की इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मतलब घड़ी यूज होती है, क्या मैकेनिकल, जिसके ऊपर क्या कैंडल होते हैं, कांटे। अच्छा वो आपने देखी होगी अक्सर जो रेस के कोच होते हैं फिल्मों में, उनके हाथ में होती है, दबाते हो टाइम स्टार्ट होता है खत्म है। वैसे आप घड़ी से भी नाप सकते हो, मगर वो स्पेशल टाइप की घड़ी होती है। ठीक है, तो आप इसको ऑन करते हो तो जीरो से कांटा शुरू होता है, एक दो तीन, वो आपको बताता रहता है। ठीक है, तो वो टाइप की मैकेनिकल, यहाँ तो नंबर वाली हो सकती है, मोबाइल के अंदर होती है। आप लॉक के ऑप्शन के ऊपर जाओ तो स्मार्ट वॉच का ऑप्शन है, जीरो हो जाता है। जैसे आप उसको स्टार्ट करो 1 2 3 टाइमर चलना है ऑटोमेटिक, आप जहाँ आपको पता करना है कि भाई सरशान ने कितनी देर की क्लास ली है, वहां तक रोको तो आपको पता चलेगा सरशान ने हमें 50 मिनट पकाया है। ठीक है, तो समझ में आया। एक नोट हमारे पास किस पे आ सकता है, टाइम के ऊपर। तो टाइम इज मनी, तो टाइम के ऊपर भी क्या, डब्बा। तो ये हमारे पास तीन नोट्स थे, ये छोटे सवाल नहीं है, बड़े बड़े सवाल है, कोई एक एक पेज के नोट्स है। ये तो मैंने आपको समझाए, लिखना कहाँ से, याद कहाँ से करना, आपके पास नोट्स है, वीडियो वाले के पास थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उनके पास क्या है, पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोग वहां से याद कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दैट वीडियो। पता नहीं इंग्लिश सही बोली है मैंने गलत बोली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वाले हजरात लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, और कुछ करना होता है, बाकी जियो। अल्लाह हाफिज।